हम ये चाहते हैं कि जिस चीज़ में हमारी भलाई हो उसी चीज़ को हम मुक़द्दम रखें, और जिस चीज़ में हमारा नुकसान हो उसको हमसे अपने से दूर रखें। ये हमारे ज़िंदगी गुजारने का मेयार है, का मीज़ान है, और इसी फ़िक्र के तहत हम ज़िंदगी गुजारते हैं। और हम ये नहीं सोचते कि हमारी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक चल रही है, हदीस के मुताबिक चल रही है, या हम अपने इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं। जितनी परेशानियां हमें पेश आ रही हैं, और आज के ज़माने में जिस कदर मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर परेशानियों को झेल रहे हैं, ये सारी परेशानियां मुसलमानों के इस्लाम से दूर होने की वजह से हैं। मुसलमान इस्लाम से जितने भी दूर होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर काफिरों को उसी अंदाज में मुसल्लत करेगा। थोड़ा सा दूर होंगे तो हल्की सी मुसीबतें आएंगी, ज़्यादा दूर होंगे तो ज़्यादा मुसीबतें आएंगी। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बयान किया है, किस अंदाज में उनकी ज़िंदगी होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे माशरे में जहाँ मुसलमान भी थे और गैर मुस्लिम भी थे, किस अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है। सहाबे किराम ने परेशानियाँ झेली हैं, लेकिन क्या इन परेशानियों के नतीजे में वो इस्लामी तालीमात से दूर हुए, अपने आप को इस्लाम से दूर किया, या इस्लाम के ऊपर साबित कदम रहे? हकीकत यही है कि हम इस्लाम का मुताला नहीं करते हैं। इस्लाम का मुताला अगर करना शुरू कर दें तो हमें मालूम होगा कि एक मुसलमान की ज़िंदगी किस अंदाज की होनी चाहिए। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का भी मुताला नहीं करते हैं, वरना हमें अंदाज़ा होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी परेशानियां झेली और उसके बाद भी इस्लाम पे साबित कदम रहे और इस्लाम की तरफ दावत देते रहे। हम सहाबे किराम की तारीख़ को भी नहीं पढ़ते हैं। अगर हम सहाबे किराम की तारीख़ को पढ़ने लगे तो इन वाक़यात से हमें मदद मिलेगी, हमारे जहन पुख्ता होंगे, हमें क़ुव्वत मिलेगी कि मुसलमानों को अव्वल वक्त में कितना ज़्यादा सताया गया, लेकिन इस्लाम से वो मुनहरिफ नहीं हुए। हम सहाबे किराम की मदनी ज़िंदगी को भी नहीं देखते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी पे भी नज़र नहीं डालते। अगर हम उस मदनी ज़िंदगी को भी पढ़ें जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के दरमियान भाईचारगी की, तो हमें मालूम होगा कि हम मुस्लिम माशरे को किस अंदाज में तरतीब दे सकते हैं। अगर हम तारीख़ के इस पहलू को ही पढ़ लें जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को जमा किया, सहाबे किराम के लिए एक बस्ती का इंतज़ाम हुआ, सहाबे किराम एक जगह पे जमा हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे उनकी तरबियत की, वहाँ पे उनके दरमियान भाईचारगी की, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम अपनी मुस्लिम बस्ती में किस तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अफसोस यही है कि हम सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें किस अंदाज में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए उसके ताल्लुक़ से पढ़ने की कोशिश नहीं करते, उसके ताल्लुक़ से जानने की कोशिश नहीं करते, और उस पर अमल करने की भी कोशिश नहीं करते हैं। फिर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मदद आ जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे हालात खुद ब खुद तब्दील हो जाएं। हम ये चाहते हैं कि हम इस्लाम का नाम लेने वाले हैं तो इसी अंदाज में जैसे भी हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मदद आती रहे और हमारे ऊपर कोई मुश्किल नासिल ना हो। ये कैसे हो सकता है? हम खुद बदलना नहीं चाहते, हम खुद अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम अपने माशरे को सही करना नहीं चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक नहीं करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जिस इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है, जिस इस्लाम पे मुसलमानों को चलने का हुक्म दिया गया है, जिस इस्लाम के अंदर मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के नतीजे में जहन्नम में जाने की धमकी दी गई है, जिस कुरान के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने का हुक्म दिया गया है, जिस कुरान के अंदर
सहाबे कराम की जिंदगियों का तज़किरा किया गया है, जिस कुरान के अंदर सहाबे कराम की तारीफ की गई है, इन सारी चीज़ों को हम छोड़ दें, उनकी जिंदगियों को नज़रअंदाज कर दें, उन सारी चीज़ों से हट कर हम जिंदगी गुजारें और हमें सहाबे कराम की तरह ग़ज़वे बदर में जिस तरीके से मुसलमानों की मदद हुई थी वैसी मदद हो जाए, ग़ज़वे उहुद में जिस तरीके से हालात पलटे थे इस तरीके से पलट जाएं, ग़ज़वे अहज़ाब में जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मदद नासिल हुई थी उस अंदाज में नासिल हो जाएं। फरिश्ते आए हमारे कदम चूमे हम ये सोचते हैं, फरिश्ते आए हमारी मदद करें हम ये चाहते हैं, लेकिन हम उन फरिश्तों को अपने आमाल के ज़रिए से दावत देते हैं जो अज़ाब के फरिश्ते हैं। हम उन फरिश्तों को जो रहमत के फरिश्ते हैं उन्हें दावत नहीं देते हैं, उनको खुश करने की कोशिश नहीं करते हैं और न ही उस रब को खुश करने की कोशिश करते हैं जो फरिश्तों को नाजिल करता है। कहाँ से मदद आएगी, कैसे हालात पलटेंगे, क्या तरीका इख्तियार करना होगा? आसान सी चीज़ें हैं। थोड़ा सा अगर हम अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें तो हालात पलटेंगे, थोड़ा सा हम अपने आप को सही करने की कोशिश करें तो हालात ज़रूर आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। हालात को वापस लाने के लिए माशरे को, मुस्लिम माशरे को जिस तरीके से होना चाहिए उस अंदाज के लिए कुरान करीम के अंदर फार्मूला बयान किया गया है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। पहली चीज़ जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हालात को तब्दील किया, जिसका हुक्म कुरान मजीद के अंदर दिया गया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सब इकट्ठा हो जाओ। पहले जमीयन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ताकि सारे मिलकर इस्लाम पे कायम रहें, सब मिलकर इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे रहें। वला तफर्रकू, आपस में फ़िरक़े फ़िरक़े अलग अलग ना हो जाओ। आज हम अपने हालात को देखें, अपने ख़ानदान को देखें, अपना मुआयना करें तो हमें यही नज़र आएगा कि हम बटे हुए हैं, हमारे दिल एक दूसरे से जुदा हैं। ज़बानें अगरचे मिल जाती हैं लेकिन दिल जुदा हुए हैं। हमारा मुस्लिम माशरा किस अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहा है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई का नुकसान हो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अलग अलग नहीं होना है, एक साथ मिलकर इस्लाम पे कायम रहना है। हमारा माशरा क्या है कि टोलियों में बटा हुआ है, दिल हमारे बटे हुए हैं, दिल एक दूसरे से नहीं मिलते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा माशरा ऐसा माशरा हो जहां पे अल्लाह की मदद नासिल हो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर औस और खजरज दो कबीलों का जिक्र किया है और जो भी चीज़ें कुरान करीम के अंदर जिक्र की जाती हैं उसके अंदर हमारे लिए नसीहत होती है कि हम भी उसी तरीके को अपनाएं जिस तरीके को अपनाने के बाद उनके ऊपर मदद नासिल हुई थी। मदीने के अंदर दो कबीले थे, औस और खजरज, दो बड़े कबीले थे जो आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, उनके दरमियान जंगें थीं, लेकिन जब इस्लाम आया तो उनके दरमियान भाईचारगी हो गई और जंग खत्म हो गई। इस्लाम के नतीजे में जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए। इस्लाम के नतीजे में जिसकी जान लेने के लिए दूसरा तुला रहता था वो दोनों भाई भाई बन गए। इस चीज़ की वजह से वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से जब हम इकट्ठा होकर थामेंगे तो दिलों के अंदर जो नफरत है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। अल्लाह की नेमत को याद करो जब तुम दुश्मन थे आपस में, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। जोड़ने की चीज़ क्या है? इस्लाम पे अगर हम अमल करेंगे
तो हमारे दिल जुड़ जाएंगे। इस्लाम के अंदर क्या तालीमात दी गई हैं? अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। जिस तरीके से एक शख्स ये बर्दाश्त नहीं करता है कि कोई तीसरा शख्स उसके भाई पे जुल्म करे, ऐसी ही किसी एक मुसलमान को यह बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे मुसलमान पे जुल्म हो। जब दिल के अंदर ये चीज़ पैदा होगी तो हकीकी मानों में हम इस्लाम पे कायम रहेंगे। हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा होगी। दिल के अंदर मोहब्बत कब पैदा होगी? जब हमारे दिल के अंदर ये जज्बा हो कि सामने वाला जो मुसलमान है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, चाहे वो हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो ना रखता हो, चाहे वो हमारा हकीकी भाई हो ना हो, लेकिन वो एक मुसलमान है, तो मुसलमान होने के नाते वो हमारे हकीकी भाई से कहीं ज़्यादा कवी है। मेरा उससे ताल्लुक़ कहीं ज़्यादा है, इसलिए कि वो मेरा मुसलमान भाई है। इस्लाम का जो ताल्लुक़ है वो खून के रिश्ते से कहीं ज़्यादा कवी है। अगर इस चीज़ को हम देखें तो आज हमारे माशरे के अंदर एक भाई दूसरे भाई का जो गलत तौर पे सपोर्ट करता है, गलत अंदाज में उसकी हिमायत करता है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आज हम जिस अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं वो अंदाज ये है कि हमारा भाई है तो गलत है तब भी सही है, हमारा भाई है गलत है तब भी उसका सपोर्ट किया जाएगा, हमारे घर का फ़र्द है, हमारे ख़ानदान का फ़र्द है, तो गलती करता है तब भी सही है। हमारा जहन ये है। इस्लाम का जहन क्या है? अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, खून का नहीं रिश्ता जोड़ाया गया। वहाँ पे खून का रिश्ता नहीं जोड़ाया गया है, वहाँ ख़ानदान की बातें नहीं की गई हैं। ख़ानदान की बातें करनी हो तो देखिए ग़ज़वे बदर के अंदर हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे मेरे कबीला मेरा भाई दिया जाए, मैं उसे कत्ल करूँगा। मेरा भाई जो काफिर है वो मुझे दिया जाए, मैं उसे कत्ल कर दूँगा। फला को उसके ख़ानदान का फ़र्द दिया जाए, फला को उसका भाई दिया जाए। हर कोई अपने भाई को कत्ल करे जो जंग बदर में कैद हुआ है। ये हकीकी मानों में इस्लाम का जज्बा है। इस्लाम की क़ुव्वत ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे क्या फरमाया? अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु, मुसलमान मुसलमान का भाई है, उस पर जुल्म नहीं कर सकता है। मुसलमान है तो अपने मुसलमान भाई पे जुल्म नहीं कर सकता है। मुसलमान है तो मुसलमान का सपोर्ट ही करेगा, उस पर जुल्म नहीं करेगा। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन्सुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो। भाई से मुराद वो हकीकी भाई नहीं है। इस्लाम के अंदर जब भाई का जिक्र किया जाता है तो हकीकी भाई नहीं बल्कि मुसलमान का जिक्र किया जाता है। एक मुसलमान के साथ मुसलमान की भाईचारगी होती है। मुसलमान मुसलमान का भाई है इस्लाम की नज़र में। इस्लाम में जब भी जिक्र किया जाता है, जहां भी जितने भी अहादीस आप उठाएं, उन सारी अहादीस के अंदर भाईचारगी का जिक्र है, भाई का जिक्र है, तो हकीकी भाई नहीं बल्कि इस्लामी भाई का जिक्र है। यहाँ भी अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम के अंदर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी भाई का जिक्र किया है। उन्सुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन के अंदर भी अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो मज़लूम हो, दोनों सूरतों में मदद करो। वहाँ भी मुसलमान भाई का जिक्र किया गया है। सहाबा इकराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर कोई शख्स मजलूम है, कोई भाई जिस पे जुल्म किया जा रहा है, उसकी मदद की जाए, ये तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई जुल्म कर रहा है तो फिर उसकी मदद कैसे की जाए? ये एक इस्लामी माशरे के लिए ये हदीस से आइडियल है। इस हदीस पे अगर हम अमल करें तो हमारा माशरा हकीकी मानों में इस्लामी माशरा बन जाएगा। हमारे हालात हकीकी मानों में तब्दील हो जाएंगे। हम अपने माशरे को तब्दील करने की कोशिश करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम मुसलमान की ज़िंदगी गुजारें, हम ये चाहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो ये हदीस हमारे सामने एक नमूना है।
मजलूम होने की सूरत में आप उसका सपोर्ट कीजिए जालिम के खिलाफ। और जालिम होने की सूरत में किस तरीके से मदद की जाएगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके हाथ को पकड़ लिया जाए। जुल्म कर रहा है तो मुसलमानों का फर्ज ये बनता है कि उसके हाथ को पकड़ लिया जाए, उसे जुल्म से रोक लिया जाए। ये मदद करनी है। सवाल ये पैदा होता है कि मदद कैसी है? मदद इस तरीके से है कि हर मुसलमान का आखिरत पे ईमान है। जितने मुसलमान हैं सब ये अकीदा रखते हैं, वरना हम मुसलमान ही नहीं होंगे। हम सब ये अकीदा रखते हैं कि दुनिया से गुजरने के बाद एक हिसाब का दिन होगा, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे हर अमल के ताल्लुक से सवाल करेगा। वहाँ पे मदद क्या है कि एक शख्स जुल्म कर रहा है, अपने आप को जहन्नम की तरफ ले जा रहा है, आप उसे जहन्नम से रोक रहे हैं तो आप उसकी मदद कर रहे हैं। ये हकीकी मदद है। आज हम क्या करते हैं माशरे के अंदर, हम देखते हैं कि एक जुल्म कर रहा है, दूसरा मजलूम है, फिर भी हम खामोश रहते हैं। न हम मजलूम की मदद करते हैं और न ही जालिम की मदद करते हैं। न हम मजलूम की मदद करते हैं, न जालिम की मदद करते हैं, हम खामोश रहते हैं। बल्कि बसा औकात तो ऐसा होता है कि हम खुश भी होते हैं। और ये अगर हदीस के मुताबिक देखा जाए तो हमारे ईमान के सिफर होने की दलील है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, कि अगर तुम में से कोई शख्स कोई गलत काम करते हुए किसी को देखता है तो अपने हाथ से उसे रोके। कुव्वत है, ताकत है आपके पास, आप घर के बड़े हैं, खानदान के बड़े हैं, तो आप अपने हाथ से रोकिए। ये आपका रोकना होगा कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना है, मैं तुम्हें करने ही नहीं दूंगा। ये हाथ से रोकना है। ये पहला मरहला है किसी भी गलत चीज को रोकने का। या ये काम आप करते हैं तो आपका ईमान बहुत बुलंद है, आपका ईमान बहुत ऊंचा है। हमें अपने ईमान को भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, इसलिए कि ईमान के मुताबिक ही हमें जन्नत में दर्जात मिलने वाले हैं। जितना बुलंद हमारा ईमान होगा उतना बुलंद हमारा मकाम होगा। जितना ज़्यादा हमारा ईमान होगा उतना ऊंचा हमारा मकाम रहेगा। तो सबसे ऊंचा मकाम ये है कि माशरे में होने वाली गलतियों को सख्ती के साथ रोका जाए। हर शख्स अपने इलाके में, अपने घर के अंदर, अपने माशरे के अंदर होने वाले गलतियों को खुद रोके, अपने हाथों से रोकने की कोशिश की जाए। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं, अगर इन बुज़ुर्गों से उनके अपने वक्त की हालात को पूछा जाए तो मालूम हो जाएगा किस तरीके से मुस्लिम माशरे के अंदर अगर कोई गलती करता था तो दूसरा उसे टोकता था, किस तरीके से किसी पे जुल्म होता था तो उसे रोकने की कोशिश की जाती थी। लोग जाते थे, जाने के बाद समझाते थे, रोकते थे, सख्ती भी करते थे। और पूछा जाए, जो हमारे नौजवान मौजूद हैं यहाँ पे, जो मेरी उम्र के अफराद मौजूद हैं, अगर वो अपने बचपने की बात याद रखते हों तो उन्हें याद होगा कि अगर कोई भी बच्चा कोई गलती करता था तो गांव का कोई भी बड़ा उसे मार देता था। कभी भी किसी के यहाँ शिकवा नहीं जाता था। क्यों? इसलिए कि उसने गलती की है। गलतियों को इस अंदाज में रोका जाता था तो माशरा सालिह था, नेक था। आज माशरे में हालात तब्दील हो गए, हमने खुद तब्दील किया है, हमने अपने आप को खुद बिगाड़ा है। हदीस के मुताबिक अगर हम चलें, कुरान के मुताबिक अगर हम चलें तो हमारी ज़िंदगी फिर भी तब्दील हो सकती है। पहला जो मरहला है वो ये कि हाथों से रोका जाए, अपने हाथ से रोका जाए। दूसरा मरहला है फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी, कि अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो कम अज कम ज़बान के ज़रिए से नसीहत की जाए, उसे रोकने की कोशिश की जाए। कोई भी गलत काम हो रहा है, आप आंख बंद करके गुजर नहीं जाएं, आप नसीहत कीजिए। नसीहत करना आपका काम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत को दीन करार दिया है, अद्दीनुन नसीहा, कि दीन का सारा दारो मदार नसीहत पे है।
दीन नसीहत है। आप किसी को गलत काम करते हुए देखते हैं तो आपके ऊपर यह फर्ज बनता है कि आप जबान से उसे मना करें। हाथ से नहीं मना कर सकते हैं तो जबान से मना कीजिए। आज हमारे माशरे की हालत देखिए, तो हम ना हाथों से रोकते हैं ना ही जबान से टोकते हैं। हम देखते हैं, देख के गुजर जाते हैं। और हद तो यह है कि हम अपने बेटों को, अपने घर के अफराद को गलती करते हुए देखते हैं, जिनको हम सख्ती के साथ टोक कर उन्हें रोक सकते हैं, फिर भी हम जबान नहीं हिलाते हैं। आज ये कैफियत हमारी हुई है। जो तीसरा मरहला है, वो तीसरा मरहला ये है कि फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी। हाथ से नहीं रोक सकते हैं, जबान से टोकेंगे तो उससे बड़ा फितना हो सकता है, जबान से टोकेंगे तो उससे बड़ा झगड़ा हो सकता है। तो कम अज कम अपने दिल के अंदर ही उस चीज को बुरा समझें, दिल के अंदर ही बुरा समझिए उसे। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये सबसे कमजोर ईमान है। यानी अगर आप दिल के अंदर बुरा मानते हुए गुजर जाते हैं तो आपका ईमान सबसे कमजोर ईमान है। और अगर ये भी नहीं पाया जाता है वलैसा वराअ ज़ालिका हब्बतु खर्दल मिन ईमान, अगर इतना भी नहीं है, आप किसी की गलतियों को देखकर खुश हो रहे हैं, आप किसी की लड़ाई और झगड़े को देखकर खुश हो रहे हैं, दो फर्द के दरमियान अगर नफरत है तो उस नफरत को देखकर आप खुश हो रहे हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वलैसा वराअ ज़ालिका हब्बतु खर्दल मिन ईमान, कि इसके बाद ईमान का एक राई बराबर भी आपके दिल में नहीं है। ईमान का एक हिस्सा जो राई के बराबर भी होता है वो भी आपके दिल में नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को देखिए जो उन अफराद के ताल्लुक से है जिन्हें जहन्नम से निकाला जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने ईमान का जायजा हर शख्स को लेना चाहिए। कितना उसके दिल के अंदर ईमान है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, इसे देखने की ज़रूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफाअत करेंगे तो जो लोग कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किए होंगे उन्हें जहन्नम से निकाला जाएगा। सबसे आखिर में उन अफराद को जहन्नम से निकाला जाएगा जिसके दिल के अंदर राई के बराबर ईमान होगा, जिसके दिल के अंदर राई के बराबर ईमान होगा। सबसे आखिर में उन लोगों को निकाला जाएगा जहन्नम से। उसके बाद जहन्नम से निकालने का कोई सिलसिला नहीं है, उसके बाद किसी को जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। तो अगर आपका ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि जो गलत चीज़ें हैं उसके ताल्लुक से आपके जहन में, आपके दिल के अंदर खुशी महसूस हो रही है, तो हमें अपने ईमान का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि कहीं हम उन अफराद में तो शामिल नहीं हो चुके हैं जिन्हें जहन्नम से निकाला ही नहीं जाएगा। आप सोचेंगे कि मौलाना साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। हर शख्स ही दावा करता है कि हम मुसलमान हैं, हमें जन्नत में तो जाना ही जाना है। हर शख्स इसी खुशहाली में मुब्तला है, लेकिन कम अज कम जिस ईमान के अंदर, जिस इस्लाम के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है वो जन्नत में जाएगा, उसी इस्लाम के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि सबसे आखिर में जिसे जहन्नम से निकाला जाएगा उसके दिल के अंदर राई के बराबर ईमान होगा। कोई नई चीज़ नहीं जिक्र की गई है यहाँ। ज़बान से कह देने से आदमी मुसलमान और मोमिन नहीं हो जाता, बल्कि इसके मुताबिक अमल करना होता है। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक अमल करेंगे तभी आपको वो चीज़ें हासिल होंगी जो अहादीस के अंदर बयान की गई हैं। तभी आपके अंदर इस्लाम होगा, तभी आपके अंदर ईमान होगा। ईमान बढ़ता भी है और घटता भी है। बढ़ता है तो पहाड़ों से ऊंचा हो जाता है और घटता है तो घटते घटते ख़त्म भी हो जाता है। अपने ईमान का जायज़ा लीजिए कि हमारा ईमान कितना है, हमारा ईमान बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ने की अलामत यह है कि आप नेक आमाल करते जाएंगे तो आपका ईमान बढ़ता जाएगा। घटने की अलामत यह है कि आप बुरे आमाल करते जाएंगे तो आपका ईमान घटता जाएगा।
जिस तरीके से नेकियां करने से बुराइयां ख़त्म होती हैं, जितनी नेकियां ज़्यादा होंगी आपकी बुराइयां उतनी ही मिटती जाएंगी। इसी तरीके से जितनी बुराइयां आपकी बढ़ती जाएंगी आपकी नेकियों का पलड़ा हल्का होता जाएगा। हमें यही देखना है कि हम मुसलमान हैं, साहिब ईमान हैं, तो हमारे दिल के अंदर कितना ईमान है, और इस ईमान को अगर हम जांचेंगे तो अपने इस्लाम को, अपने ईमान को सही करने की कोशिश करेंगे, और जितनी कोशिश अपने ईमान और इस्लाम को सही करने की करेंगे उतना ही हमारा माशरा बेहतर होता जाएगा। माशरे को सही करने का सिर्फ एक ही तरीक़ा है कि हर शख्स से इस्लामी तालीमात का पाबंद हो। जितनी उसके पास कुदरत है, जितनी ताकत है, अपनी कुदरत और ताकत के मुताबिक वो इस्लाम पे अमल करे। कोई ये ना कहे कि मुझे पास नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है, कोई ये ना कहे कि मुझे रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, कोई ये ना कहे कि मुझे इस्लाम के मुताबिक चलने की ताकत नहीं। इस्लाम बहुत ही आसान है। इस्लाम आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें तलब नहीं करता है। कुछ बुराइयां हैं जिनसे रुकने का हुक्म दिया गया है, कुछ वाजिबात हैं, कुछ फ़राइज़ हैं, उनको अदा करने का हुक्म दिया गया है, और कुछ भी नहीं है। आप 5 वक्त नमाज पढ़ें, ये आपके फ़र्ज़ हैं, और दूसरों पे जुल्म ना करें, दूसरों के ताल्लुक़ से अपनी ज़बान को रोक के रखें, दूसरों के ताल्लुक़ से अपने हाथ को रोक के रखें, किसी पे जुल्म ना करें, दूसरों के ताल्लुक़ से अच्छा सोचें, दूसरों के साथ अच्छा करने की कोशिश करें। ये आपकी नेकियां हैं जो आपके मिज़ान में रहेंगी। और कुरान करीम के अंदर एक फार्मूला बयान कर दिया गया है, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, जो शख्स एक ज़र्रा के बराबर भी अच्छाई करेगा क़यामत के दिन उस अल्लाह तबारक तआला उसे उसका बदला देगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, कि और जो शख्स से एक ज़र्रे के बराबर बुराई करेगा तो अल्लाह तबारक तआला उसका बदला भी उसे देगा। और हुकूक 2 तरीके के होते हैं। अल्लाह तबारक तआला के हुकूक होते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक तआला चाहे तो माफ़ कर दे और चाहे तो अज़ाब दे। और जो दूसरा हक़ है वो हक़ बहुत ही अहम है, और ये हुकूकुल इबाद कहलाते हैं, जिसमें पड़ोसी का हक़ है, भाई का हक़ है, एक मुसलमान का हक़ है। ये हुकूक बंदों के हुकूक हैं। इसमें जब तक बंदा माफ़ ना करे उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करता। आपने किसी पे जुल्म किया है, जब तक वो शख्स आपको माफ़ ना करे उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेगा। आपने किसी के साथ ख़यानत की है, जब तक वो शख्स माफ़ ना करे अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेगा। आपने किसी का पैसा दबा लिया है, जब तक वो शख्स माफ़ ना करे उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला नहीं माफ़ करेगा। आपने किसी को मारा पीटा है, जब तक वो शख्स माफ़ ना करे उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेगा। तो बंदे के हुकूक का अगर हम ख्याल रखेंगे तो माशरा अच्छा होगा। और बंदे के हुकूक तक उस वक्त बंदा पहुँचता है जब अल्लाह के हुकूक की पासदारी करता है। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक अदा नहीं करेंगे, तो आप बंदों के भी हुकूक अदा नहीं करेंगे। इसलिए कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से नहीं डरेगा वो बंदे से नहीं डरेगा। उसको मौका मिलेगा तो बंदों के साथ जुल्म कर बैठेगा, बंदों के साथ बुराई कर बैठेगा। लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे तौफीक देगा कि वो बंदों के साथ भी अच्छा रहे। इसलिए हमें जो काम करना है वो ये कि हम अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक का ख्याल रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें। इसी की यही असल है जिसकी बुनियाद पे आपके सारे आमाल सही होंगे। यही वो असल है जिसके ख़राब होने में आपके सारे आमाल भी ख़राब हो जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे पहले कब्र के अंदर जब डाला जाएगा तो नमाज का भी, नमाज के ताल्लुक़ से भी जितने भी आपके आमाल होंगे उसी के एतबार से आपको नेकियां मिलेंगी, नेमतें मिलेंगी। और क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर जब आप खड़े होंगे तो सबसे पहले आपसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपकी नमाज दुरुस्त है तो आपके सारे अमाल दुरुस्त होंगे। सबसे पहला पेज नमाज का होगा।
वो ओके है तो सब ओके हैं। अगर उसके अंदर कमी है, खराबी है, तो आपके सारे अमाल खराब माने जाएंगे। उसी को देखकर फैसला किया जाएगा। आपकी नमाज से है, नमाज आप पढ़ रहे हैं, तो आपके बाकी अमाल के अंदर कोताही भी है, तब भी आपको ओके कर दिया जाएगा, जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर नमाज में खराबी है तो आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, अपने आप को कितने लोगों के सामने कितनी अच्छी तरीके से पेश क्यों ना करें, अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको ओके नहीं किया जाएगा। इसलिए हमें नमाज की पाबंदी करके लोगों के हुकूक का ख्याल करना चाहिए और जो माशरे के अंदर बिगाड़ है उस बिगाड़ को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे माशरे को नेक और साले माशरा बना दे, उसके अंदर जो कमियां हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दूर कर दे। हमारे दिलों के अंदर जो अदावतें हैं, नफ़रतें हैं, कदरतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें साफ़ कर दे और हमें हकीकी मानों में एक मुसलमान बना दे। आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम व लकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।